आपको बताएं कि डेयरी फार्मर्स की एक बार फिर दूध महंगा करने की धमकी। डेयरी फार्मर्स के मुताबिक दूध की पैदावारी लागत 200 रुपये फी लीटर हो गई है। दूध 200 रुपये और मई में 250 रुपये फी लीटर तक हो जाएगा। डेयरी फार्मर्स की जानिब से एक बार फिर दूध महंगा करने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पैदावारी लागत इस वक्त 200 रुपये है और दूध 200 रुपये फौरी तौर पर कर दिया जाएगा, जबकि मई 2023 में कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 250 रुपये फी लीटर तक पहुँच जाएगी। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया सदर कराची डेयरी एंड कैटल फार्मर्स मुबश्शिर कदीर अब्बासी का। जी बताइएगा सर, दूध की कीमत में इजाफा क्यों चाहते हैं और आपके क्या मुतालबात हैं? देखो जी, दूध की कीमतों का ताल्लुक जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी 200 रुपये लीटर से ऊपर हो गई है। कमिश्नर कराची ने 3 हफ्ते का हमारे से वादा किया था कि 3 हफ्ते के बाद दोबारा जमीनी हकायक को देखते हुए डीसी साहिबान की निगरानी में कमेटी बनाई जाएगी जो नए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक दूध का नया रेट का ऐलान करेंगे। मगर बदकिस्मती से 1.5 महीना गुजर गया, कमिश्नर साहब की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई। फार्मर पूरी नहीं कर रहा, रोज बाय रोज दिवालिया हो रहे हैं। इंजनास की कीमत जो है रोज बाय रोज बढ़ रही है। भूसा तूड़ी जो है मेन इशू है, वो 1200 1250 रुपये मन हो गया, जिसकी वजह से फार्मर पूरी नहीं कर रहा और हमारी मजबूरी बन गई है कि हम दूध के रेट बढ़ाएं। कास्ट जब बढ़ गई है, फार्मर पूरी नहीं कर रहा तो ज़ाहिर दूध के रेट बढ़ेंगे। कम उपज 30 से 40 रुपए लीटर जो इजाफा होगा, 200 रुपए किलो पर पहुंच जाए। मई में दूध कम उपज 250 रुपए लीटर हो जाएगा कराची में। कराची का पूरे पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर हो जाएगा। जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से सलाद से तबाही बची है, भैंसों को खिलाने के लिए चारा नहीं है, सारा चारा बाहर जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि सिलपुर चारे पे बैन लगाया जाए ताकि अपने मुल्क के जानवर जो पल सके और दूध और गोश्त सस्ता हो। जी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शहर कायद में आटा बनाने वाली कंपनीज की मनमानियां जारी हैं। कंपनियों की जानिब से रोजाना नए रेट पर आटा सप्लाई करने से रिटेलर्स परेशान हो गए हैं। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कराची में आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरी और रिटेलर्स दोनों को ही परेशान कर दिया। रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि आटा बनाने वाली कंपनियों ने रोजाना नए रेट मुकर्रर करने का कहा है। रोज नए रेट आने से मुश्किलात पेश आएंगी। हुकूमत आटे की कीमत मुकर्रर करने के लिए मैकेनिज्म बनाए। रेट मुकर्रर होने चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए इस सिलसिले में कोई मुकर्रर मैकेनिज्म कायम करे और उसके बाद रिटेल और आवाम को फायदा हो सके। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। सस्ता होना चाहिए आटा बहुत महंगा है। गरीब बंदा का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब 5 किलो आटा लेके जाते हैं, 10 बंदे खाने वाले क्या करें। तो लिहाजा ये गुजारिश है कि आटा सस्ता होना चाहिए। कंपनियों ने चक्की और फाइन आटे की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा किया है। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि आटे समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदाम किए जाए। कैमरामैन हसनैन जारा, वसीम इफ्तिकार, सिटी 21। महंगाई से हर आदमी परेशान है। चाय के शौकीन अफराद भी एहतियात करें क्योंकि चाय की पत्ती की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि चाय की कीमत बाजारों में बढ़ रही है। रोहा फातिमा की रिपोर्ट। सुबह का नाश्ता हो या शाम की बैठक, दोस्तों की मजलिस हो या कोई पार्टी, चाय की चुस्कियां लिए बगैर मजा बेकार। लेकिन महंगाई ने चाय को भी पहुंच से दूर कर दिया। चाय के शौकीन अफराद का कहना है कि महंगी होने के बावजूद पीने पर मजबूर हैं। चाय हम लोग इसलिए ज़्यादा पीते, सारा दिन काम करते रहते ना, जब थक जाए चाय पीते तो थकावट दूर हो जाती है। जी चाय का यही फ़ायदा है। बस काट मंगवाया हम लोगों ने, 40 रुपए का काट दिया है, तो फुल देते हैं 80 रुपए का। चाय आम आदमी की जरूरत है, इसे महंगा नहीं होना चाहिए। जबकि दुकानदारों का कहना है कि कीमत बाजार में बढ़ रही है। शहरियों का कहना है कि चाय बुनियादी जरूरत में शामिल है, लिहाजा महंगी होने से जहां आम आदमी चुस्कियां लेने से महरूम होगा, वहीं छोटी सतह पर कारोबार करने वाले भी मुश्किल कार होंगे। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा, रूहा फातिमा, सिटी 21। सोने के दाम खुले कम रेट से मगर ट्रेडिंग के दौरान पहुंच गए बुलंद तरीन सतह पर। मुल्क भर में सोने की कीमत में एक बार कमी के बावजूद मगर दूसरी बार रिकॉर्ड तेज़ी हो गई। सदर सराफा बाजार के मुताबिक मुल्क भर में फ़ी-तोला सोना पहले 850 रुपये सस्ता होकर 1,68,800 रुपये का हुआ। आलमी मार्केट में सोने की ट्रेडिंग ने मुल्क भर में सोने की कीमत को बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया। मुल्क भर में फ़ी-तोला सोना 2000 रुपये महंगा होकर 1,70,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा।
10 ग्राम सोना 1714 रुपये इजाफे के बाद 1,44,719 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आलमी मार्केट में सोना पहले $60 कम हुआ, मगर ट्रेडिंग के दौरान यकदम $30 बढ़ गया। आलमी मार्केट में सोना $30 इजाफे के बाद $1817 फी औंस हो गया। कराची में मैट्रिक और इंटर के इम्तहान का पैटर्न तब्दील, अब कोई गेस्ट पेपर काम आएगा ना रटा चलेगा। 20% MCQ, 40% मुख्तसर सवालात और 40% इंशाइया पेपर होगा। ताहा मलिक की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड की जानिब से 9वीं और 10वीं जमात के लिए इम्तिहानात का पैटर्न तब्दील कर दिया गया। प्रोफेसर अब्दुल अहद का कहना है कि नए पैटर्न के तहत तलबा के लिए अच्छे नंबर लेना आसान होगा। माजी में भी इससे मिलता जुलता पैटर्न था, जिसमें सिर्फ तफसीली सवालात के मार्क्स कम थे। बेसिकली MCQs जब ज़्यादा होते हैं ना तो उसमें गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सेक्शन B और C चूँकि वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। तो उसमें बच्चे के जो मार्क्स लेने के चांसेस होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह में, तो उसमें ये होता है कि सेक्शन B और C क्वेश्चन आंसर्स में मार्क्स लेने के चांसेस एज कम्पेयर टू MCQs के हवाले से ज़्यादा होते हैं। पैटर्न की तब्दीली पर तलबा भी खुश हैं। कहते हैं कि नए पैटर्न में मुख्तसर और तफसीली सवालात के साथ साथ MCQs को भी जगह दी गई है। ठीक है, अभी ठीक रखा है। जो अभी आए ना बेहतर है, क्योंकि पिछली बार तो वायरस की वजह से मतलब जो दूसरे मसले थे उसकी वजह से कम किए थे। अब पुराने वाले निज़ाम में आ रहे बेहतर है। अब वो पहले वाला आसान था, ये थोड़ी सी मुश्किलात है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। सही है या फिर गलत भी हो सकती है। कुछ लोगों मतलब ज़्यादा होती तो मतलब ज़्यादा मार्क्स के होते थे, लेकिन अब कम कर दिए तो मतलब आसान हो गया। अब देखना ये होगा कि तलबा इस नए पैटर्न पर मुश्तमिल इम्तिहानात में कितनी फीसद कामयाबी हासिल करते हैं। कैमरामैन हसनैन मेहदी के हमरा तला मलिक, सिटी 21। आपको बताएं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में मुतहरिक हैं। जमात इस्लामी भी ऐसे में जीत के लिए पुरज़्म है। ताहा मलिक मजीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियाँ हैं वो जारी सारी हैं। इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं गुलशन टाउन UC3 में, जहां पर माजिद अली खान चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं जमात इस्लामी की जानिब से। उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आप ये इस UC से फ़तह हासिल कर लेंगे? इंशाअल्लाह, इसलिए कि 2001 में खान साहब के दौर में मैं नायब नाजिम था UC5 का, और हमने 100% काम किया था और खान साहब की हमारे पीछे हाथ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर जमात इस्लामी की एक अपनी पोजीशन बनी हुई है, उसमें जमात का किरदार। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप जो लोगों के मसाइल हैं, टाउन के जो मसाइल हैं, UC के जो मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए मुतहरिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने UC5 में जब मैं नायब नाजिम था तो जमात इस्लामी ने 100% रोडें बनाई थी, पार्क बनाए थे, लोगों की सीवरेज लाइन के मसले हल किए थे। हमने अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठा के टाउन से कुंडी मैनों को लाके गटर खुलवाते थे, और लोगों की जो दीगर मसाइल थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल किए, और अपनी जेबों से पैसा खर्च करके। कि ये लोग आए, इन्होंने तो माल बनाया, हमने माल लगाया। फ़र्क है ना माल बनाने और माल लगाने में। अच्छा, लोग समझ रहे हैं। अच्छा, आज जो लोग कहते थे कि कराची शायद एक अलग मुल्क बन जाएगा, हमारे हुकूक मिल जाएंगे, वो लोग बोल रहे हैं कि दूसरे लोगों को इन्होंने फ़ायदा पहुँचाया पैसे ले लेके। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर माजिद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन के लिए जो UC3 से लड़ रहे हैं गुलशन टाउन से। उनका कहना था कि अवाम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और जो हल सिर्फ जमात इस्लामी जो नारा है वो सिर्फ नारे की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि इलेक्शन के बाद भी इसका जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहेगा। जी, कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं। गुलशन इकबाल UC3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहांज़ेब नासिर शहनशाही जीत के लिए पुरज़्म है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद उम्मीदवार भी मुतहरिक हो गए हैं। कार्नर मीटिंग और डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दी गई। गुलशन इकबाल UC3 के रिहायशी कहते हैं जो उम्मीदवार मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं वोट उन्हीं को देंगे। UC3 पर पीपल्स पार्टी की जानिब से वाइस चेयरमैन के लिए नामजद उम्मीदवार का कहना है कि जीत हार नसीब की बात है, वो हर सूरत में अवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। मसाइल ज़्यादा तो हल कर दिए इन्होंने, अभी थोड़े से रहते हैं तो वो भी कर रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छे बच्चे हैं, नासिर शहनशाही के बेटे हैं तो हमारे भी बेटे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोड बना रहे हैं, पहले गटर लाइन ठीक की इन्होंने, पानी का लाइन हल किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। UC में मसाइल हमारे ज़्यादातर ये गलियों के जो टूटी फूटी गलियां हो रही थी उसके हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, और इसमें नासिर भाई जो हमारे हैं जो यहाँ उम्मीदवार हैं अभी, वो
काफ़ी काम करवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के पहले नासिर शहनशाही उनको जनरल सेक्रेटरी उनका इंतकाल हो गया, अभी उनका बेटा है नासिर शहनशाही, इसी बच्चों को काम करते हुए देखा है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। चाहे यहाँ की सीवरेज का मसला हो, सफाई है, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, और भी छोटे मोटे बल्दियाती जो काम होते हैं वो इसी बच्चों को यहाँ करते हुए देखा है। UC3 पर पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन के उम्मीदवार जहांजेब नासिर शहनशाही का कहना है कि वो ये सीट जीतकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को तोहफा देंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही आवाम की खिदमत में पेश रहती है। इन इलाकों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करेंगे और भरपूर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को जीत के ये सीट तोहफे में देंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि वोट उसी को देंगे जो हमारे दरमियान मौजूद होगा। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ इम्तियाज़ अली, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में CBA के चुनाव के लिए रेफरेंडम 15 दिसंबर को होगा। इस सिलसिले में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले के आखिरी रोज़ हेड ऑफिस और MD सेक्रेटेरिएट पर ज़बरदस्त गहमा गहमी देखने में आई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की CBA के चुनाव की जद्दोजहद के लिए वर्कर्स यूनियन ने इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज वाटर बोर्ड के दफातर पर खूब रंग जमाया। पीपल्स लेबर यूनियन ने MD सेक्रेटेरिएट पर जलसा किया, जिसके मेहमान खुसूसी वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड नजमी आलम का कहना था कि कामयाबी मिली तो न सिर्फ मुलाजिमीन बल्कि उनके अहले खाना के मफाद पर मबनी फैसले करेंगे। इसमें हमारे कुछ पॉलिसीज ये हैं कि हमें एक तो मजीद प्रमोशंस करने हैं जिनके नहीं हैं। अभी हमारे पास बहुत सारी पोस्ट खाली हैं, तो इंशाल्लाह जब हम उनका अनाउंसमेंट करेंगे तो कोई 4000 के करीब हैं, तो उसमें हम इस बात को मद्देनज़र रखेंगे कि हम अभी सिर्फ डिजीज़ कोटा देते हैं, लेकिन हम मुलाजमीन के बच्चों को मौका देंगे। 2 बार CBA मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट के रहनुमा बोले मजदूर दोस्त पॉलिसियों को आगे बढ़ाएंगे, जबकि यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के अकरम खान ने कामयाबी की सूरत में इदारे की निजीकारी रोकने का अज़म किया। मुलाजमीन के लिए 2 दफ़ा हमने चार्टर मंजूर कराई है। मुलाजमीन को जो है मतलब दीगर मराहत में भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इस बार हमने चार्टर मंजूर करा के जितने भी अलाउंसेस थे वो 100% जो है हमने बढ़वा दिए हैं। तो इसीलिए मुलाजमीन जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो तीसरी बार हम विन करेंगे। मेडिकल की सूरत हाल भी बहुत ख़राब है, ऊपर से लोगों को निकालने का एक मामला चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की जद्दोजहद हमेशा रही है। वाटर बोर्ड की अगली CBA कौन सी मजदूर पार्टी होगी, इसका फैसला वाटर बोर्ड के मुलाजमीन 15 दिसंबर के रेफरेंडम में अपना हक के राय दही इस्तेमाल करके करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहर कायद में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई देती हैं। MKM के रुकन खालिद सुल्तान का कहना था कि अवाम ने साथ दिया तो अगला मेयर हमारा होगा। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस बारे में मजीद बताएंगे। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात करवाने के अहकामात जारी होने के बाद शहर कायद की स्टेक होल्डर्स जमातों ने इंतखाबी अमल की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं MKM राब्ता कमेटी के रुकन खालिद सुल्तान। हम इनसे बात करेंगे कि MKM की बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक क्या तैयारियां मुकम्मल हैं, कितने उम्मीदवार जो है अब तक आप लोगों ने फाइनल कर लिए हैं जो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एक तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए, हमें मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने का। बात यह है कि इलेक्शन का तो ऐलान काफ़ी पहले हो चुका था और तमाम मराहिल, इलेक्शन डे के अलावा तमाम मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और कराची और हैदराबाद के तकरीबन तमाम हलकों से मुदर कम्यूनिटी के उम्मीदवार न सिर्फ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हर 4 वार्डों के काउंसलर्स के भी सतह पे हमारे नॉमिनेट हो चुके हैं, उनकी नॉमिनेशन कबूल हो चुके हैं। असल जो मसला है वो इलेक्शन लड़ने का नहीं है, असल जो मसला है वो है बल्दियाती इख्तियारात का और हल्का बंदियों का। और अब तीसरी चीज़ और हमारे सामने आई है वोटर लिस्टों की। जब तक बल्दियात को जो हमारा हमेशा मौक़िफ़ रहा है और इस मौक़िफ़ को हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माना है कि बल्दियात को जो 18वीं तरमीम के साथ जिस तरह सूबों को इख्तियार दिए गए थे, डिवॉल्व की गई थी पावर फेडरेशन से सूबों की तरफ, उसी तरह ये तय था उसके अंदर 140 के तहत कि सूबे भी जो है वो बल्दियात को इख्तियारात मुंतकिल करेंगे और इदारों को डिवॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आने के बावजूद अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। मुतल्लिक़ कौम मुसलसल ये जद्दोजहद कर रही है, कोशिश कर रही है। जब ये हुकूमत रजीम चेंज हुई इमरान खान की, उस वक्त नई हुकूमत आई, उसमें भी हमने सिर्फ यही मुतालबात रखे कि जो आवाम के मसाइल है वो बल्दियाती इदारे हल कर सकते हैं। उनका पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, सफाई का मसला है,
ہیلتھ کا مسئلہ ہے، روزمرہ کی چیزیں ہیں، وہ عوام کی تعلق صوبائی حکومتوں سے یا قومی حکومتوں سے نہیں رکھتی، وہ تعلق رکھتی ہیں بلدیات سے. بلدیاتی اداروں کو اگر اسٹرینتھن نہیں کریں گے، ان کو پاور نہیں دیں گے، ان کو فائنینشیل آٹونومی نہیں ہوگی، ان کو جو ہے پولیٹیکل آٹونومی نہیں ہوگی، ان کو ایڈمنسٹریٹو اختیارات نہیں ہوں گے، تو کوئی بھی ادارہ چل نہیں سکتا. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ بلدیاتی نمائندے ہی عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں. ایم کیو ایم کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تمام تر تیاریاں جو ہے مکمل ہیں. جی سندھ اسمبلی اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پبلک سیفٹی کمیشن میں رکنیت مانگ لی. ایوان میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ارکان کے درمیان تلخی بھی ہوئی. ایک دوسرے پر سنجیدہ نہ ہونے کے الزامات لگا دیے. علی جیجی بولے حکومت سنجیدہ نہیں ہے. امداد پتافی نے بھی دیا کرارا جواب، بولے ان کو گوگی کا دفاع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. سندھ اسمبلی کا اجلاس پبلک سیفٹی کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر متحدہ اپوزیشن میں دھرار. سندھ اسمبلی کے ایوان میں ایم کیو ایم کی پارلیمانی لیڈر رانا انصار نے مطالبہ کیا کہ متحدہ کو کمیشن میں ممبر بنایا جائے. مکیش کمار چاولہ کا کہنا تھا کہ کمیشن کے معاملے پر اپوزیشن کے 2 نام دیے گئے تھے، اگر ایم کیو ایم والے چاہتے ہیں تو درخواست دیں. اس پر ہے کہ میں اس سیٹ پر آنے کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نوید بھائی کو صحتیابی عطا فرمائے. میڈم میں نے وہ پبلک سیفٹی کمیشن میں نے اس پر نوٹ کیا اور دیکھا اس میں ہماری سائٹ سے یعنی ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ممبر نہیں ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اندر ایز اے ممبر پبلک سیفٹی کمیشن، چونکہ ایک ایسا ایشو ہے، ایسی ایک کمیشن ہے جس کے اندر ہمارا ممبر کا ہونا بہت لازمی ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بات ہوئی تو اس ٹائم پر ہم نے اپوزیشن کو اس ٹائم پر بھی بولا تھا، اور آج بھی میں وہی بات بول رہا ہوں. آپ دیجئے، آپ نے اسپیکر صاحبہ کو بولا ہے تو آپ بات کر لیجئے. میڈم ہمارے پاس جیسے ہی آئے گی تو ہم بالکل وی ہیو نو آبجیکشن اوور اٹ، آئیدر اسٹینڈنگ کمیٹی ہو یا پولیس سیفٹی کمیشن ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایوان میں کمیشن کا اجلاس بلانے کے معاملے پر ارکان اسمبلی آپس میں الجھ پڑے. پی ٹی آئی رکن علی جیجی نے کہا کہ حکومت اجلاس بلانے میں سنجیدہ نہیں، بے وقوف بنایا جا رہا ہے. پی پی کے رکن اسمبلی امداد پنافی بولے کہ ان کو گوگی کا دفاع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. جہاں عوام کو بے وقوف بنایا ہوا 2.5 سال سے میٹنگ پولیس سیفٹی کمیشن کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی، تو مجھے بتایا کیا نام دینے کا کیا فائدہ. تو یہاں پہ ہی کال ہوئی تھی، پریویلیج موشن دیا گیا تھا اور اسپیکر صاحب بھی تھے اور سی ایم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اسپیکر صاحب نے کہا تھا جی اگلے مہینے میٹنگ ہو جائے گی. اس بات کو بھی 1 سال ہو گیا ہے اور آج تک پولیس سیفٹی کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی. تو میری آج یہ بات ہوئی تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ فوراً اس کی کمیٹی بلائی جائے تاکہ یہ پولیس کے معاملہ جو جس مقصد کے لیے کمیٹی بنی تھی وہ مقصد تو ہو پورا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میٹنگیں تو ہوتی رہتی ہیں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ دلچسپی لیتے نہیں ہیں اور میٹنگز میں آتے نہیں ہیں اور یہاں آ کے اور پھر اس میں سے میڈم زیادتی کیا ہوئی ہے؟ ایم کیو ایم والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایم کیو ایم والوں کے ساتھ اور کیونکہ آپ تشریف رکھیں. ایوان میں گھریلو تشدد سے متعلق غیر سرکاری بل پیش کیا گیا جسے اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نقوی کی جانب سے سندھ قوانین کے بروقت آغاز سے متعلق غیر سرکاری بل مسترد کر دیا گیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ اقتدار انور، سٹی 21. پیپلز پارٹی کے نو منتخب سینیٹر وقار مہدی کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پہلے 3.5 سال قوم کو بے وقوف بنایا اور اب اسمبلیاں توڑنے کے لیے لوگوں کو تاریخوں پر لگا رکھا ہے. محمد کامران کی رپورٹ. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر پی ٹی آئی چیئرمین پر تنقید کے نشتر برسا دیے. صوبائی جنرل سیکریٹری سینیٹر وقار مہدی بولے عمران خان نے عوام کو بے وقوف بنا رکھا ہے اور اب اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سیاست میں تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں. وہ کبھی 20 تاریخ کی تاریخ دیتے ہیں، کبھی 25 کی دیتے ہیں، کبھی پہلی کی دیتے ہیں. وہ تاریخ پہ تاریخ پہ جیسے عدالتی تاریخیں ہوتی ہیں ویسے تاریخیں دیتے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. دوسروں کو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں انل ملکن پہ کام کریں کے مطابق چلیں، لیکن وہ آج تک خود تو امر بالمعروف پہ نہیں کام کیا انہوں نے. عمران خان کا مستقبل اسی طرح سے مستقبل ہے جس طرح قافلی کا مستقبل ہوا تھا پرویز مشرف کے بعد. وقار مہدی کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پی پی نے ہمیشہ مجھ جیسے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو اسمبلیوں تک پہنچایا. سب سے پہلے شکر کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے بعد میں اپنی لیڈرشپ کا جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب
प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, मैडम अली फरियाल दलपुर साहबा का, जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ वर्कर को, जो कि ग्रास रूट का एक वर्कर है, उसको इसने बड़े ऐवान के लिए, ऐवान बाला के लिए, अपर हाउस के लिए उन्होंने मुझे मुंतखब किया, रुकन मुंतखब कराया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और जो इत्मीनान उन्होंने मुझ पर किया है उस पर हमेशा मैं कायम रहूँगा, कभी इत्मीनान को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। सेनेटर वकार मेहदी का मजीद कहना था कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे और बल्दियाती इलेक्शन में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। इससे कबल वकार मेहदी सेनेट में हल्फ उठाने के बाद इस्लामाबाद से कराची पहुंचे तो जिना एयरपोर्ट पर कारकुनान ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। कैमरामैन जान शेर बलोच के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। पाकिस्तान में लड़कियों को मयारी तालीम देने के लिए हबीब ऑयल मिल्स और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में तालिबात के लिए शाहीना परवीन नामी स्कूल भी कायम कर दिया गया है, जिसके हवाले से तकरीब कराची के मकामी होटल में मुनाकिद हुई। तफसीलात के लिए देखें जावेद इकबाल की रिपोर्ट। मुआशरे की तामीर व तरक्की के लिए तालीम है ज़रूरी। हबीब ऑयल मिल्स ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के इश्तराक से इब्राहिम हैदरी कराची में लड़कियों के लिए शाहीना परवीन नामी स्कूल कायम कर दिया। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद आफरीदी का कहना है कि हमें अपने तालीम के शोबे पर तवज्जो देनी है, साथ साथ तामीरी सोच, जिंदगी बेहतर बनाने के हुनर, फैसला साजी में महारत समेत दीगर शोबों को भी फरोग देना है। जरूरत इन चीज़ों की है, सारी हेल्थ की भी ज़रूरत है, बच्चों को साफ पानी भी पिलाना है, हमने उनको हेल्थ भी देनी है, एजुकेशन भी देनी है। तो ये सारे काम, क्योंकि मैंने फाउंडेशन इसलिए बनाई है क्योंकि मैं उन एरियाज में काम करना चाहता हूं कि जहां पे कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जाती ही नहीं है वहां पे। हबीब ऑयल्स मिल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहिदुल हसन ने कहा कि खवातीन माशी बोझ के बजाय माशी शराकत दार हैं। हम आफरीदी फाउंडेशन के साथ मिलकर मुआशरे में तब्दीली लाएंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शाहिद साहब फॉर डूइंग समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट शुड बी डूइंग, टीचिंग गर्ल्स in a country where I think the numbers are staggering. 67% of girls do not go to school and 13% only make it to grade 9. That's amazing. As a country, we cannot succeed without women being empowered, and we need to educate them. तकरीब में हबीब ऑयल मिल्स, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समेत कॉर्पोरेशन और तालीम के शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने सहाफ़त के शोबे में दिलचस्पी रखने वाले तलबा को नादिर मौका फराहम कर दिया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात को न्यूज़ चैनल में इंटर्नशिप की पेशकश कर दी गई है। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। तलबा को सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने बड़ी पेशकश कर दी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लाग आमा के तलबा व तालिबात की जानिब से सहाफ़त के मैदान में आने पर रजामंदी का इजहार करने वालों के सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने इंटरव्यू लिए। तलबा व तालिबात ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। जी, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए जो सिटी 21 वाले दे रहे हैं, क्योंकि मास मीडिया के स्टूडेंट्स को और फील्ड वर्क की चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है, और वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कहाँ से वो फील्ड वर्क पूरा कर सकें, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो, और बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, ख़ास तौर पर इब्लाग आमा के जो तालिब इल्म थे उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था सिटी 21 की जानिब से। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, क्योंकि यही स्टूडेंट्स जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे, इन्हीं में से कोई फ्यूचर के बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट यहीं से निकलेंगे। यूनिवर्सिटी के शोबे इब्लाग आमा के प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अजीज ने कहा कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से की गई पेशकश काबिल तहसीन है। सिटी 21 की टीम का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज आए, उन्होंने हमारे सीनियर तालिब इल्मों से मुलाकात की और उनको परखा। ज़ाहिर सी बात है कि उनमें से जो लोग इस काबिल होंगे कि वो काम कर सकें, मुलाजमत इख्तियार कर सकें या इंटर्नशिप का आगाज़ कर सकें, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने पहले भी तलबा को सहाफ़त में अपना लोहा मनवाने का मौका फराहम किया है और आइंदा भी करता रहेगा। कैमरामैन अथर अब्बास के साथ हमना निसार, सिटी 21। इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से इस्माइली कम्युनिटी के इमाम प्रिंस करीम आगा खान की 86वीं सालगिरह मनाई गई। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए।
इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में FMCK की सिस्टर फजीलत महाराज मुकेश कुमार, सिख बरादरी के सरदार दयाल सिंह, बोरी कम्युनिटी के रहनुमा मंसूर जैक, मुमताज मजहबी स्कॉलर अल्लामा मशहदी, साल्वेशन आर्मी के मेजर ऑस्टन, पाकिस्तान खास खेली तंजीम के सरबरा आसिफ राफे खास खेली, मौलाना अब्दुल खालिक और दीगर मजहबी, समाजी और अक़लियती नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में शुरका ने प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत पर रोशनी डाली। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि प्रिंस करीम आगा खान की सेहत और तालीम के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। 86वीं सालगिरह थी और आप लोग देख सकते हैं कि इस सालगिरह में तमाम मकातब फ़िक्र और तमाम रंगो नस्ल के लोग आए। सबसे पहले तो मैं प्रिंस करीम आगा साहब की जन्मदिन के मौके पर उनको मुबारकबाद देती हूँ और मुबारकबाद देती हूँ मैं इंटरनेशनल लॉयर फर्म को। तो आज ये बड़ी खुशी का दिन है। उनका एक ही मैसेज यही था आगा साहब का कि मोहब्बत, इंसानियत और धर्म और भाईचारा। हम मुकला बरादरी जहाँ काम करते हैं तो हम हर साल जो है वो इमाम साहब की बर्थडे मनाते हैं। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब के अख्ताम पर प्रिंस करीम आगा खान का केक भी काटा गया, जबकि मुल्क की सालमियत के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रिवायत और जिद्दत से आरास्ता खूबसूरत ज्वेलरी न सिर्फ दुल्हन बल्कि शादी में शरीक तमाम ख़वातीन की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। शादियों का सीज़न शुरू होते ही बाज़ारों में दुकानें नित नए डिज़ाइन की ज्वेलरी से सज गई हैं। हीरा जबीन की रिपोर्ट। शादी हो या कोई भी त्यौहार, ज्वेलरी के बगैर अधूरा रहता है खवातीन का बनाव सिंगार। वेडिंग सीजन आते ही बाजार नित नए डिजाइन की ज्वेलरी से भर गए। मेकअप और फिर मैचिंग की ज्वेलरी हो तो खवातीन की खूबसूरती को चार चांद लग जाते हैं। क्या ही बात हो अगर महंगाई के दौर में न सिर्फ ब्राइडल ज्वेलरी बल्कि दीगर ज्वेलरी भी होलसेल रेट्स पर मिल जाए। बहुत रोड हमारे टूटे हुए पड़े हुए हैं, आप देखें, आप खुद देखें कितनी गंदगी है। अब इस गंदगी में कौन सा कस्टमर हमारे पास आएगा। लाइटिंग का भी ऐसा ही है और स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ख़वातीन डर के मारे अकेले निकल भी नहीं सकती। तो मेरे हिसाब से जो है ना, इसका एक ही हल है कि जो यहाँ की जो नुमाइंदा जुमात है ना, जैसे कराची आइट जो जुमात है, अगर उसको इख्तियारात दिए जाएँ तो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हल हो जाएँ। खूबसूरत और भारी ज्वेलरी एशियाई दुल्हनों का खास सिंगार है। माइयों से लेकर रुखसती तक हर दिन की मुनासबत से ज्वेलरी बाजार में मौजूद है। खरीदारी के लिए आई खवातीन का कहना था कि अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रुझान बढ़ गया है। इसके डिजाइन भी खूबसूरत होते हैं। जैसे कि आपको पता है आजकल महंगाई इतनी हो गई है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी चल रही है और वेडिंग्स में गोल्ड तो पहन ही नहीं सकते और वैसे भी मुल्क के इतने हालात ख़राब कि गोल्ड इंसान बाहर पहन भी नहीं सकता। हाँ, आर्टिफिशियल सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि आजकल की जो महंगाई है उस लिहाज से कि गोल्ड पहन के निकले तो चोरों का ख़तरा है। कुछ लेडीज़ गोल्ड पहन के निकलना भी नहीं चाहती। मैं खुद गोल्ड पहन के नहीं निकलती क्योंकि शादी ब्याह हैं, वापसी में फिर ये होता है चोरी का खतरा होता है। आर्टिफिशियल बेस्ट है। वो शरबा कीमतों के बाइस सोने के जेवरात पहना अब हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए अब शादी ब्याह के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी के खूबसूरत सेट खरीदे जाते हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा हिरा जबीन, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है।